हेलो गाइस, कैसे हो। आज आपको यात्रा करवाते हैं कश्मीर के डल झील की। और डल झील में जो हाउस बोट होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनका किराया क्या है, रात को रुकने का उनका एक्सपीरियंस कैसा होता है आदि पूरी कश्मीर के डल झील की जानकारी, मीना बाजार, फ्लोटिंग, पूरी जानकारी आपको बताएंगे। तो अभी हम उठे हैं सुबह, हम रात को यहाँ आए थे डल झील में हाउस बोट में। तो आज हम उठे हैं, सुबह का टाइम है, सितंबर का महीना है। और ये देखो, ये हमारी हाउस बोट, ये लकड़ी की बनी हुई हाउस बोट है। इसके अंदर ये रूम, ये हमारा पूरा एकदम डिजाइन किया हुआ रूम है इसमें। और ये आप देख सकते हो, ये लकड़ी की बनी हुई होती है। यहाँ की जो देवदार लकड़ी होती है उससे बनी हुई होती है। ये लकड़ी है जो पानी में ख़राब नहीं होती है। ये गैलरी है हाउस बोट की। और इस गैलरी के पास में ये एक वो दूसरा रूम है जिसमें हमारे बाकी जो साथी स्टाफ है वो सो रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, उठ जाओ, सुबह हो गई मामू। तो ये एक और रूम है, ये देखो एकदम शानदार राजाशाही वीआईपी रूम है। कारपेटर नीचे बिछा होता है, पूरा लकड़ी का, दरवाजे, खिड़कियाँ, फर्श, शानदार एक गैलरी। आप यहाँ आते हो तो आपको कुछ अलग ही अनुभव होता है। यहाँ पे जो है ये डाइनिंग टेबल, इस हाउस बोट में डाइनिंग टेबल है। यहाँ पर अगर आपको खाना पीना है, ये हाउस बोट के है कर्मचारी हैं। और हाउस बोट डाइनिंग, और यहाँ बैठक रूम भी है, आप आराम से बैठ भी सकते हो। ये हाउस बोट के सुबह का बाहर का नज़ारा। गर्मी है सुबह के, अभी देखो 8 बजे हैं। आप सोचते होंगे कि कश्मीर जाएंगे तो वहाँ ठंडी ठंडी मिलेगी, नहीं, अभी सितंबर का महीना है तो गर्मी भी है, सुबह का टाइम है, धूप खिली हुई है। और ये ऊपर हाउस बोट के ऊपर बालकोनी है, ऊपर छत पे जाना के रास्ता भी है, आप वहाँ पे भी बैठ के आराम से बैठ सकते हो। और ये आते हैं इस हाउस बोट की बालकनी, शानदार बालकनी है। और यहाँ पर आप जो आपका फील है आकर्षक है, खूबसूरत डल झील है, सामने है ये श्रीनगर है, आप देख सकते हो ये सामने श्रीनगर पास में रोड पे। सुबह सुबह है, हाउस बोट्स हैं। ये देखो यहाँ के जो लोग होते हैं इनका घर भी इस झील के अंदर होते हैं। तो लोग सुबह सुबह अपनी दिनचर्या में लगे हुए होते हैं। और अभी सूरज है थोड़ा ऊपर है, ये हाउस बोट में है, ये भैया है, चाय कॉफ़ी भी सेल इसी में होती ये है। यानी कि हाउस बोट जो पानी के अंदर है बना हुआ है, यानी कि जो डल झील के अंदर है, लकड़ी के बने हुए, एक आप ये कह सकते हो तैरता होटल, तैरता होटल कह सकते हो, घर कह सकते हो। और क्योंकि जब आप यहाँ आते हो, आप अगर घूमने के लिए आते हो, हनीमून मनाने के लिए आते हो, तो अगर आप हाउस बोट में नहीं रुके तो आपने डल झील का बहुत कुछ हिस्सा मिस कर दिया है। तो आप ये आओ तो ये एक्सपीरियंस लेना चाहिए यहाँ पर हाउस बोट का। ये है सीढ़ियाँ हैं जो नीचे पानी में झील में उतरती हैं, ये झील में है। यहाँ पर सुबह बैठे हैं, सुबह का मौसम है, खूबसूरत मौसम है। अनुभव और आनंद यहाँ जो मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। क्योंकि जो आप जाते हो कश्मीर में, तो अगर आप हाउस बोट में अगर नहीं रुके तो आपने यानी कि आधी यात्रा मिस कर दी। बड़ा ही शानदार है और बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है इस झील का, देखने का, रुकने का। तो हम सुबह सुबह यहाँ बैठे हैं, तभी एक भैया थे, वो चाय और कॉफ़ी लेके आए हैं। तो जो शानदार नज़ारा दिखाते हैं आपको, ये बात करते हैं, ये भैया आए हैं तो ये चाय कॉफ़ी और कहवा लेके आए। तो देखते हैं कहवा है वो क्या है। यहाँ पर कहते हैं कश्मीर का जो कहवा है वो प्रसिद्ध। कहवा एक तरह का आप कह सकते हो, तो एक तरह की काढ़ा, जैसे हमने कोरोना में जो हमने काढ़ा बनाया था ना, पिया था ना, उसी तरह भी एक कहवा है। लेकिन यहाँ कश्मीर के लोग हमेशा पीते हैं। तो कहवा में क्या होता है, देखो कहवा कैसे बनता है, क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। कहवा क्या होता है, गर्म पानी में बनता है। उस गर्म पानी में क्या क्या होता है, देखो उस गर्म पानी में इलायची, लौंग, हनी, काली मिर्च, दालचीनी, सौंफ, बादाम, गुलाब, केसर, कश्मीर की ग्रीन टी आदि सभी जो होते हैं, इनको सबको मिलाकर ये जो कहवा बनता है। एक तरह से कह सकते हो ये आयुर्वेदिक औषधि है। वाह स्वाद है, क्योंकि इसके अंदर हनी है, बादाम है, इलायची है, लौंग है, तो ये बहुत शानदार है।
और तो हाउस बोट के हम बालकोनी में बैठ के इस कहवा का आनंद लेते हैं। मेरे साथ स्टाफ भी कहवा है आनंद ले रहे हैं। बड़ा खूबसूरत है हाउस बोट। अब आपको बताते हैं, देखिए हाउस बोट है, ये तो है इसकी बालकनी जहाँ हम बैठ के अभी चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं सुबह सुबह। तो अंदर से दिखाते हैं, ये अंदर का इसका रूम है, बैठक रूम है, बड़ा शानदार है। कारपेटर नीचे बिछा हुआ है, ऊपर डिजाइन है, गमले रखे हुए हैं, टेबल है, कुर्सी है, बैठने के लिए, सोने के लिए है। यानी कि आपको एक होटल में जो सुविधा मिलती है वो सारी सुविधा यहाँ मिलेगी। डाइनिंग टेबल बड़ी शानदार है, खूबसूरत लगी हुई है। आपको खाना पीना, रात को रुकना, कुछ भी करना है तो यहाँ आप कर सकते हो। ये गैलरी है, ये पूरी लकड़ी की बनी हुई हाउस बोट है, पानी के अंदर, डल झील के अंदर होती हैं। इनके जब ये लोग होते हैं आसपास यहाँ रहते हैं इसी झील के अंदर। ये हमारा रूम है, ये दरवाज़ा, ये देखो अच्छा सा बड़ा रूम है। ये भी नहीं रूम छोटा नहीं, रूम की साइज बड़ी। आप बाहर होटल में रुकते उससे तो ज़्यादा यहाँ बड़े रूम है। पूरा लकड़ी का बना रूम साइज है, गमले है, गुलदस्ता रखा हुआ है। आप पूरा एकदम शानदार खूबसूरत नज़ारा है हाउस बोट का। तो देखिए हाउस बोट का क्या है, कितना है किराया, वो आपको हम बताते हैं। देखो हाउस बोट का जो किराया है जो हमने लिया है वो हम बताते हैं। तो ये हमने जो लिया है, एक जो रूम लिया है वो 3,000 में यहाँ मिलता है। अभी जो सीज़न है ऑफ सीज़न है, सितंबर का महीना है। तो यानी कि देखो शानदार, इसके बाथरूम भी एकदम शानदार बने हुए हैं, टॉयलेट बाथरूम वगैरह। यानी कि आपको ये आने के बाद में ये फील नहीं होगी कि आप एक लकड़ी के कमरे में बैठे हैं या होटल में। एकदम होटल की तरह आपको यहाँ पूरा पूरा। तो एक नाइट का यहाँ किराया अभी है 3,000 रुपये। अगर सीजन होते हैं तो यहाँ पर सीजन में थोड़ा महंगा भी हो सकता है, 3 से 4,000 भी हो सकते हैं। और ज़्यादा पर्यटक आते हैं तो 5,000 भी रेट हो सकती है। और ये भी हाउस बोट भी है, वो भी होटलों की तरह 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार होते हैं। कुछ ऐसे बहुत होटल और भी बहुत बड़े होते हैं जिनका किराया अगर आप चाहो तो 5,000 7,000 10,000 तक हो सकता है। अमूमन आप आते हो रुकते हो तो आपको यानी कि आप 3,000 से 4,000 में आप आराम से हाउस बोट आपको मिल जाती है। और क्योंकि यहाँ का जो एक्सपीरियंस होता है बहुत ही शानदार है, ये पर्यटकों को आकर्षित करती है, बहुत ही ध्यान आकर्षित करती है। और बालकोनी बैठने खाने पीने का, यानी कि हाउस बोट आओगे तभी आपकी कश्मीर की डल यात्रा पूर्ण मानी जाती है। क्योंकि हाउस बोट मिस कर दिया यानी कि कुछ नहीं देखा। यानी कि एक देवदार लकड़ी से बना हुआ, यानी कि पानी, ये जो लकड़ी होती है पानी में ख़राब नहीं होती है। कहते हैं ये हाउस बोट है 300-400 सालों से कश्मीर में मुगल काल से ही चले आ रहे हैं। तो एक तरह से ये पानी में तैरता हुआ होटल है जो डल झील की खूबसूरती बढ़ाते हैं। हनीमून और घूमने के लिए लोग आते हैं तो यहाँ रुकते हैं। ये यहाँ की एक्सपीरियंस है, अनुभव है। यहाँ पर आप आते हो, आपको खाने की पीने के सब जो चीज़ें हैं वो आपको डल झील में तैरते हुए मिल जाएगी। यहाँ मार्केट है, मीना मार्केट, वो भी आपको यहाँ हाउस बोट के आसपास मिल जाएगा। यहाँ आओगे शिकारा में आप आनंद लोगे। ये को देखो, ये पूरा हाउस बोट पूरा लंबा, देखो कितने फुट में बना हुआ है, पूरा लंबा। इनके आसपास में रास्ता है, इन्हीं ये लोग आसपास भी रहते हैं। हाउस बोट के जो मालिक होते हैं वो यहाँ चलाने वाले होते हैं, वो भी से रहते हैं। ये देखो पानी के अंदर है, ये शिकारे हैं। अभी हम बैठ के शिकारों में जाएंगे तो ये शिकारों में यहाँ यानी कि ये मार्केट देखो, ये पानी के अंदर ही मार्केट है। आप शिकार से जाओगे, शॉपिंग करोगे। यहाँ ज़्यादातर जो शॉपिंग है हैंडीक्राफ्ट की, ड्राई फ्रूट्स की और ऊनी कपड़ों की जहाँ सबसे ज़्यादा मार्केट है। तो आप यहाँ घूमते हो डल झील के अंदर, आपको शॉपिंग भी मिल जाएगी, आपको खाने पानी की चीज़ मिल जाएगी, रहने के लिए सब प्रकार की आपको सुविधा मिल जाएगी। तो हम भी आए हैं यहाँ, मार्केट इस डल झील के अंदर है। तो हमने भी कुछ घर के लिए शॉपिंग की है, मेरे लिए, बच्चों के लिए कपड़े, स्वेटर वगैरह कुछ लिए हैं। तो यानी कि आप यहाँ आओगे तो आपको ऐसा लगेगा यानी कि ये कोई तैरता हुआ पूरा एक शहर है। यहाँ रुकने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, शॉपिंग के लिए और सब प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आपको डल झील के अंदर ही लगभग मिल जाएगी। यानी कि यहाँ का जो आप आते हो, जहाँ के जो आनंद खूबसूरती नज़ारे हैं वो सबसे अच्छे हैं। ये यहाँ इनका ये है डल झील के अंदर ही यही मार्केट है। तो हमने ये सब लिया है बच्चों के लिए। ये यहाँ का कश्मीर का बच्चों के लिए होते हैं, पंचू बोलते हैं इसको, बच्चों के लिए सूट। यानी कि ये यहाँ की ये जो ऊन, ये कपड़े ये यहीं बनते हैं, आसपास में लोकल है, अच्छी ऊन होती है। वैसे तो यहाँ की सबसे विश्व प्रसिद्ध पश्मीना होती है। तो ओके गाइज, थैंक यू।